इसलिए महाराज हमारी के विनम्र निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे तो मानिए, नहीं तो आपको कौन रोक सकता है। ध्रुव जी बोले बोलो। बोले महाराज हम खड़े ही हैं, आप मेरे सिर पर पैर रखकर इस विमान पर चढ़ जाइए, तो आप अपनी इच्छा से मेरा स्पर्श करेंगे तो यह पंच भौतिक देह भी गिर जाएगा, मेरा कल्याण भी हो जाएगा आपके चरण के स्पर्श मात्र से, और आप बड़े आराम से विमान पर भी बैठ जाओगे। तो ध्रुव जी मुस्कुराए और मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पग रखकर श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए। तो भगवत भक्त जब चाहे तब मृत्यु को वर्ण कर सकता है, उसके सामने तो मृत्यु भी हाथ जोड़कर खड़ी है। इसलिए भक्तों की क्या कहें। सूत जी बोले ऋषियों, अगर कल्याण चाहते हो तो भगवान की कथा के अलावा कोई उपाय नहीं। और इस कथा की तो इतनी महत्वता है। बोले परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। एक बार की बात है, परीक्षित महाराज पूछ रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे कि अचानक बड़े बड़े देवता आकाश मार्ग से धरती पर आ गए, जिनके दर्शन करने के लिए अनेक जन्म की साधना चाहिए, बहुत बहुत तपस्या चाहिए। वो देवता हाथ जोड़े हुए, हाथ में कलश लेकर कथा में उपस्थित हो गए। शुकाचार्य को नमस्कार किया, नमस्कार कर कर कहा महाराज क्यों ना ये कथा आप हमें स्वर्ग में चलकर सुनाएं। सुखदेव जी मुस्कुराए तो सुखदेव जी को मुस्कुराते हुए देखकर देवताओं ने कहा महाराज हम समझ गए, आप ये कहना चाहते हैं कि इस परीक्षित का क्या होगा जिसके पास 7 ही दिन है। तो महाराज ये जो कलश है ये कोई सामान्य नहीं है, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, इसमें अमृत भरा हुआ है। तो ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा, तक्षक के डसने के पश्चात भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, और आप हमें स्वर्ग में चलकर कथा सुना दीजिए। परीक्षित भय से व्याकुल हो गए, मन में भय हुआ कहीं सुखदेव जी देवताओं की बातों में ना आ जाए, कहीं हमें ये अमृत पिलाकर स्वर्ग ना चले जाएं। इतना सुनते ही मन में विचार किया, परीक्षित के मुखमंडल को देखकर शुकाचार्य जी समझ गए कि यह अमृत नहीं चाहता, इशारा किया, हम सब जानते हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमें अमृत नहीं चाहिए, मन से कहा हमें तो कथा चाहिए। शुकाचार्य ने देवताओं से कहा, देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातौ विचार्यैव। श्री शुकाचार्य जी ने विचार किया और विचार कर कर देवताओं से कहा, कह रहे देवताओं अगर हम तुम्हें कांच दें और कहें कि कांच के बदले में हमें मणि दे दो तो दोगे? देवताओं ने कहा नहीं महाराज, कांच के बदले में कौन मणि देगा। तो इतना सुनते ही शुकाचार्य ने हंसते हुए कहा, कह रहे देवो तुम्हारा यह अमृत कांच है और मेरी कथा मणि है, तुम्हारी यह कथा तो कांच के समान है, तुम्हारी यह अमृत कांच है और मेरी कथा मणि है, तो मैं तुम्हें कैसे इस अमृत के बदले यह मणि प्रदान करूं, यह कथा प्रदान करूं। तुम लौट जाओ। देवताओं को लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने भी अपने सत्यलोक में सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, एक तरफ वेद पुराण धर्म ग्रंथ उपनिषद शास्त्र सब प्रकार के पुण्य रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को रखा, पर जब तोला गया तो भागवत जी का पलड़ा ही भारी रहा। तब तो ब्रह्मा को भी शंका हुई। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा की शंका का समाधान करते हुए कहा कि अरे ब्रह्मा जी, इस पुराण में और मुझ में कोई अंतर नहीं, स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्, यह पुराण में ही हूं। तब ब्रह्मा की शंका का समाधान हुआ। तो श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है, ऐसा वर्णन हुआ।
यहाँ ऋषियों ने कहा महाराज हमें कोई अद्भुत कथा सुनाइए। इतना सुनते ही श्री सूत जी बोले ऋषियों, अरे यह भागवत की कथा तो एक बार सनकादिक ऋषियों ने नारद को भी सुनाई थी। इतना सुनते ही ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सौनकादिक ऋषि बोले, अरे महाराज, नारद जी महाराज तो विरक्ता नाम शिरोमणि, कहीं ठहरते नहीं, चलते ही रहते। दूसरी तरफ सनकादिक ऋषि वो भी परम विरक्त, वो भी ठहरते नहीं, वो भी चलते रहते। तो इनका संयोग कैसे हुआ, इनका मिलन कैसे हुआ? तो इतना सुनते ही श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों बड़े ध्यान पूर्वक सुनो, एक बड़ा अद्भुत चरित्र है, मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज विशालापुरी पधारे, बद्रीनाथ में गए। और जो बद्रीनाथ गए तो मन से बड़े विचलित घूम रहे थे बद्रीनाथ में। तभी सनकादिक ऋषियों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही नारद से कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ऋषियों ने प्रश्न करते हुए कहा, हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, आप दीन मुख के समान कहाँ भटक रहे हैं? इन चिंताओं ने आपको क्यों पकड़ लिया है? आप तो परम विरक्त हैं, फिर भी ये चिंताएं कैसे? क्योंकि ये संत चिंता नहीं अपितु चिंतन करते हैं। तो महाराज अगर आप योग्य समझें तो अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। इतनी बात सुनते ही नारद जी तत्काल वहां पहुंचे, ऋषियों को नमस्कार किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भाई हैं सनकादिक ऋषि। नमस्कार किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इतना सुनते ही नारद जी बोले, महाराज एक बड़ी विशेष घटना है, उस बात से बड़ा दुखी। ऋषि बोले, क्या बात है बताओ। नारद जी बोले, मैं पूरी धरती पर भ्रमण करने गया, सारी धरती पर घूमा, पर मैंने चारों ओर अन्याय को पाया। कलयुग अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ हर जगह व्याप्त है, हर जगह भटक रहा है। श्री नारद जी कहने लगे कि अयं तु पृथ्वीं ज्ञात्वा। श्री नारद जी कहते, रे ऋषियों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज मैंने चारों ओर अधर्म को ही अधर्म को पाया, हर जगह गया। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस धरती को सर्वोत्तम समझकर मैं इस पर भ्रमण करने आया। काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, और गया में भी गया, पर फिर भी आनंद नहीं मिला। हर जगह मैंने अधर्म को ही पाया। चारों ओर समाज को निष्क्रिय देखा। सत्यम नास्ति, लोगों में सत्य है ही नहीं। और तपः शौचम, इनकी तो दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलते।
इसलिए हे महाराज, मैं बड़ा दुखी। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। कलयुग के लोगों की बड़ी बुरी स्थिति हो गई। कड़वा बोलने वाले हैं, अपने पेट को ही भरना चाहते हैं। उन्हें पुण्य से, संसार के कल्याण से कोई मतलब नहीं, केवल अपने पेट भरने तक सीमित हैं। असत्य बोलते हैं, भगवान नाम का जाप नहीं करते, अधर्म में रत हैं। ऐसे कलयुग के लोग हो गए। और कूट भाषण, बहुत कड़वा बोलने वाले। नारद जी ने एक व्यक्ति से घूम रहे थे धरती पर। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया बैठे हो? तो व्यक्ति बोला, खड़ा हो जाऊं? दिखाई नहीं देता कि मैं बैठा हूं? ऐसे लोग हो गए। नारद जी ने कहा, समाज में हमारे शास्त्रों का जो नियम था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो पर ऐसा सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। जिस सत्य से किसी को पीड़ा होती हो, उस सत्य का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। इसलिए नारद जी बड़े दुखी हुए। महाराज क्या करें? ऋषियों ने कहा, तो क्या आपके दुख का कारण समाज की ये निष्क्रियता है? समाज में दुर्जन बढ़ गए हैं तो क्या ये आपका दुख है? नारद ने कहा, महाराज दुर्जन बढ़े हैं ये मेरा दुख नहीं, अपितु सज्जनों की कमी हो गई है, सज्जनों ने सज्जनता का त्याग कर दिया है, ये मेरे दुख का कारण है। इतना ही नहीं महाराज, मैंने सोचा कि वृंदावन से तो कुछ वर्ष पूर्व ही भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं, क्यों ना वृंदावन चला जाए। तो वृंदावन का भ्रमण करने में वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जब